मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में क्लास 10 के लिए क्वेश्चन बैंक, जो कि गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर के द्वारा ओरिजिनल पेपर ये जो रिलीज हुआ है, डेट 25 अगस्त को आप ये देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्कूल्स विल हैव टू कंडक्ट यूनिट टेस्ट ऑन दिस ओन प्रिपेयरिंग बाय 20 मार्क्स पेपर। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको सारे स्कूल को पेपर कंडक्ट करना होगा, ये आप यहाँ से इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अगर आपने सिंपली ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया तो आपको स्कूल के मिड टर्म एग्ज़ाम में एंड इसके बाद में आपको जो फाइनल एग्ज़ाम होती है गुजरात बोर्ड की, जो कि मार्च में होने वाली है, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आप देख लीजिए, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ईजी हैं और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के सेक्शन ए को। सेक्शन ए के अंदर में हमारे पास में टोटल 25 क्वेश्चंस है, तो वही डिस्कस करना मेरा टारगेट रहेगा सबसे पहले। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ डाइजेस्टिव जूस सीन इन द स्टमक। डाइजेस्टिव जो आपके पास जूसेस हैं उसके अंदर में जो स्टमक में, उसकी पीएच वैल्यू के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन है आपके पास में लेस देन 7, मोर देन 7, 7 एंड ऑप्शन डी 0। तो अब जस्ट बिकॉज जो डाइजेस्टिव जूस है स्टमक के अंदर में वो एसिडिक इन नेचर होता है, इसकी वजह से जो डाइजेस्टिव जूस है उसका पीएच होगा लेस देन 7। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे लेस देन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एसिडिक बाय नेचर। कौन सी चीज़ जो है इसमें से जो एसिडिक नेचर की होती है आपको वो बताना है। ऑप्शन है लेमन जूस, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर एंड एंट एसिड। ठीक है, तो अब इसका हो जाएगा राइट आंसर लेमन जूस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू क्योर द इनडाइजेशन ऑफ द फूड। अगर आपका फूड परफेक्टली डाइजेशन नहीं हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में डाइजेशन को क्योर करने के लिए आप कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करोगे, वो ये पूछ रहे हैं। ऑप्शंस में है यहाँ पर एंटीबायोटिक्स, इसके बाद में है एनाल्जेसिक, फिर है आपका एंटासिड एंड एंटीसेप्टिक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एंट एसिड, और बहुत सारे एंटासिड के एग्जांपल्स भी होते हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है द गैप सीन बिटवीन द नर्व सेल इज़। जो दो नर्व सेल के बीच में गैप आपको दिखाई देता है उस गैप को आप क्या बोलते हो, ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन में है डेंड्राइट, साइनेप्स, एक्सोन एंड स्टिमुलेशंस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका साइनेप्स। दो नर्व के बीच की जो गैप होती है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। आईएमपी क्वेश्चन है। फ्रॉम वेयर डज द स्पाइनल कोड पास। स्पाइनल कोड आपका जो है सीएनएस बोलते हैं जिसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बैकबोन, वो कहाँ से पास होता है आपको ये बताना है। ब्रेन के कौन से हिस्से से रिलीज होता है। ऑप्शन में है यहाँ पे फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड पोन्स। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिंड ब्रेन। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ग्रोथ हार्मोन। इसमें से कौन सा है ऐसा है जो कि ग्रोथ हार्मोन नहीं है, जो कि प्लांट के ग्रोथ को इंक्रीज़ नहीं करता। ऑप्शन ए है ऑक्सीन, फिर गिबरेलिन, फिर है साइटोकाइनेसिस, फिर है आपका एब्सिसिक एसिड। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो ये हो गया आपका एमसीक्यूज़ वाला पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर में दिया हुआ है क्वेश्चन में द फॉर्मूला ऑफ सोडियम एस जिंकेट इज। सोडियम जिंकेट का केमिकल फार्मूला यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं 1 मार्क के लिए। ये होता है आपका Na2ZnO2। तो यहाँ पर जो 2 है आपको Na के थोड़ा सा नीचे पुट करना है, ऐसे आपको लिखना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है डेस एसिड इज इंट्रोड्यूस इन आवर बॉडी बाई द बाइट ऑफ एन रेड एंट। रेड एंट जब आपको बाइट करती है ऐसे कंडीशन में कौन सा एसिड बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होता है वो आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका फॉर्मिक एसिड। आप इसको HCOOH भी लिख सकते हो क्योंकि फॉर्मिक एसिड का ही वो केमिकल फार्मूला है, या फिर इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हो विच इज़ मेथेनोइक एसिड। 3 में से कोई भी आंसर लिखो सही होगा। तो याद रखना आपको एंटासिड के अंदर में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसका केमिकल फार्मूला है HCOOH, और इसके साथ में उसका जो IUPAC नेम है वो है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, डेस इज़ द नेम ऑफ वाटर सोल्यूबल बेस। ऐसे बेस जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं उन बेसिस को हम क्या बोलते हैं। दिस बेसिस आर नोन एज अल्कली। इसके एग्जांपल है NaOH एंड KOH। ओके, KOH को हम बोलते हैं कॉस्टिक पोटास और NaOH को हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। तो आपको याद रहना चाहिए इसका।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर एंड वॉमिटिंग। ब्रेन का कौन सा हिस्सा आपके ब्लड प्रेशर और वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है, ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मेड्यूला इन द हिंड ब्रेन। जो मेड्यूला होता है हिंड ब्रेन के अंदर में, वो कंट्रोल करता है वॉमिटिंग और ब्लड प्रेशर जैसे इनवॉलेंट्री रिएक्शंस को, जिस पे हमारा कंट्रोल बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, दिस प्लांट पोसेस थिग्मोनेस्टी। कौन सा प्लांट है जो थिग्मोनेस्टी पोसेस करता है? थिग्मोनेस्टी मतलब कि टच के अकॉर्डिंग प्लांट ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो दिखाता है उसको हम बोलते हैं थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टच मी नॉट प्लांट, जिसको आप मिमोसा पुटिका भी बोलते हो। तो मिमोसा पुटिका लिखोगे तो भी राइट आंसर होगा, बिकॉज टच मी नॉट प्लांट का ही नाम है मिमोसा पुटिका। इसको हिंदी में छुई मुई बोलते हैं, तो आप छुई में भी लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है, दिस पार्ट ऑफ द बॉडी कंट्रोल्स द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। बॉडी के अंदर में रिफ्लेक्स आर्क का जो फिनोमेना है वो कौन से बॉडी पार्ट ऑर्गेनाइज करता है, उसको कंट्रोल करता है, वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जो होता है यही आपके रिफ्लेक्स आर्क को कंट्रोल करता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर थायरोक्सिन बाय थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड के अंदर में थायरोक्सिन हार्मोन को प्रिपेयर करने के लिए कौन से एलिमेंट का इस्तेमाल होता है, वो आपको ये पूछ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है आयोडीन। आयोडीन की ही कमी से आपको गोइटर डिसीज़ होती है, जिसमें गले में सूजन आ जाती है, बिकॉज यहीं पर प्रेजेंट है आपका थायरॉयड ग्लैंड। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ द 5 क्वेश्चंस आर देयर फॉर द ट्रूथ एंड फॉल्स, जहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ है, बेस टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो बेसेस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं करते, एसिड करता है ऐसा, इसके लिए ये जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन में, मोर कंसनट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन इज़ द मोर pH वैल्यू। ये गलत है। यहाँ पे मोर H3O प्लस आयन होने की वजह से एसिडिटी इंक्रीज़ होती है, और जब एसिडिटी इंक्रीज़ होती है तो pH डिक्रीज़ होता है, तो इसकी वजह से गलत है ये। जब मोर H3O प्लस आयन आएगा तो pH वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट में बोला हुआ है, द कंसनट्रेशन ऑफ 2 pH इज़ मोर देन द 4 pH पोसेस एसिडिक वैल्यू। अब ऐसे कंडीशन में जहाँ पे pH वैल्यू 2 है और दूसरे का pH वैल्यू 4 है, तो ऐसा बोल रहा है कि pH 4 वाले के पास ज़्यादा एसिडिक वैल्यू है। तो सॉरी, ऐसा बोल रहा है वो कि pH 2 वाले के पास ज़्यादा एसिडिक वैल्यू है, इसकी वजह से यहाँ पे ट्रू होगा, क्योंकि लेस pH मतलब वो मोर एसिडिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, अ डॉक्टर एडवाइज्ड अ पेशेंट विथ इंसुलिन इंजेक्शन एज ही सफ़र्स फ्रॉम अ गोइटर। अगर कोई भी पर्सन गोइटर से सफ़र कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आपने एडवर्टीजमेंट भी देखा रखा होगा टीवी के अंदर में, ओके। बट यहाँ पर बोला हुआ है कि डॉक्टर एक पेशेंट को एडवाइस कर रहे हैं इंसुलिन इंजेक्शन गोइटर में, तो ये गलत है, क्योंकि इंसुलिन इंजेक्शन डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज़ कम्प्लीटली इनकरेक्ट, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, sunflower changes its position towards the sun due to the phenomena of photonasty। फोटोनेस्टिक मूवमेंट की वजह से ही सनफ्लावर अपना पोजीशन चेंज करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पे डी में बोला हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट। आपको इन सारे क्वेश्चन का शॉर्ट में आंसर करना है, क्योंकि ये 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल इंडाइजेशन इन स्टमक। स्टमक के अंदर अगर डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो उसके कंडीशन में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पूछा है। इसके जगह पे हम यूज़ करेंगे एंटासिड, सोडियम बाइकार्बोनेट का। एंटासिड क्या करेगा, एसिडिटी को प्रिवेंट करेगा, इसकी वजह से आपका स्टमक की जो इनर वॉल है वो हेल्दी रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक पोटास। कॉस्टिक पोटास जो कि एक अल्कली है, वाटर सोल्यूबल बेस है, उसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, विच इज़ KOH, ठीक है। तो आपको ये लिखना है KOH इज़ द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, विच एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक के अंदर में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, आपको ये पूछा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका HCl, विच इज़ नेम्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि 2 काम के लिए इस्तेमाल होता है स्टमक में। पहला फंक्शन होता है इसका कि जर्म को किल करना, बैक्टीरियाज को किल करना। दूसरा फंक्शन होता है इसका पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करके प्रोटीन का डाइजेशन करवा के उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना। तो ये IMP टर्म है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, हु प्रोटेक्ट्स द ब्रेन इन आवर बॉडी। तो ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स ऑफ द स्कल एंड बाय कवरिंग ऑफ द
थ्री थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिन्जेस जो है ब्रेन की कवरिंग उसके थ्रू, और दूसरा जो स्कल है उसके थ्रू जो ब्रेन है आपका वो प्रोटेक्टेड रहता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट सेंस डज सेंसरी यूनिट ऑफ नोज आइडेंटिफाई। सेंसरी यूनिट ऑफ जो नोज़ होते हैं वो कौन से सेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सेंस ऑफ स्मेल, बिकॉज वहाँ पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, तो वो सेंस ऑफ स्मेल को आइडेंटिफाई करके ब्रेन तक उसको पहुंचाते हैं। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज़ अ पावर ऑफ मेमोरी। ऐसा कौन सा ब्रेन का पार्ट होता है जिसके अंदर मेमोरी पावर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द हिप्पोकैम्पस एंड द रिलेटेड स्ट्रक्चर इन द टेम्पोरल लोब। हिप्पोकैम्पस इज़ द राइट आंसर इसके अंदर में, और बाकी के अदर स्ट्रक्चर जो होते हैं टेम्पोरल लोब में वो भी थोड़े बहुत मेमोरी को स्टोर करने के काम आते हैं। तो बस सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। अब सेक्शन बी के अंदर में 25 क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, नाउ द 25 क्वेश्चन के अगर आपको डिस्कशन चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट में इन्फॉर्म करना, मैं सेक्शन बी के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके बाद में सेक्शन सी के अंदर में आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं जो कि सारे के सारे 3 मार्क के हैं, और सेक्शन डी के अंदर में आपके पास में 5 क्वेश्चंस हैं जो कि लॉन्ग आंसर्स हैं। तो अब आपको इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब आपको पास में दिख रहा होगा यहाँ पर क्लास 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मैंने पिछले साल का गुजरात बोर्ड का पेपर आया था क्लास 10 के लिए, वो अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो सॉल्व कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के चैप्टर वाइज जो है वीडियोस की आपको लिंक दिख रही होगी, पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है जिसमें सारे चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं कि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है अलॉन्ग विथ सॉल्यूशन। ठीक है, तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।